देखिए बेटा, पजल टेस्ट का सवाल जब एग्जाम में आता है तो सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका क्या होगा, सबसे पहले सवाल को पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते आपको आंसर देना है। कंटिन्यू जैसे पढ़ना है वैसे की वैसे ही आपको आगे बढ़ते चलना है उसकी अरेंजमेंट में। देखें वो कह रहा है 8 स्टूडेंट फ्रॉम ए टू एच हैव एन एग्जाम एंड ऑल गॉट डिफरेंट मार्क्स फ्रॉम ईच अदर, टोटल मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जाम वर 100, एफ गॉट मार्क्स जस्ट मोर देन मार्क्स ऑफ डी, एफ गॉट more than marks of D, who got more marks than A, who got more marks than A. Next, C got more marks than G and less mark than A. C got more marks than G and less mark than C got more marks than G, ठीक है, and less marks than A. C got more marks than G, more marks than G and less marks than A. E got less marks than B, E got less marks than B and more marks than F. E got less marks than B but more marks than F. H has less marks than D, H has less marks than D but more marks than C, but more marks than C. D has got 72 marks, D has got 72 marks which are 22 more than the marks of A, ठीक है, more than the marks of A, ठीक है, 22 more than the marks of A, which A, ठीक है, तो ए के नंबर होंगे 50। और नेक्स्ट आपसे कह रहा है वन पर्सन है 66 मार्क्स, तो इन दोनों के बीच में एच है, एच है 66 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये यहाँ पे, हु हैज गॉट 66 मार्क्स, तो बेटा एच हैज गॉट 66 मार्क्स। नेक्स्ट पूछा है हु गॉट द सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, तो ई गॉट द सेकंड हाईएस्ट मार्क्स और ई आपको दिया है ऑप्शन नंबर डी के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एंड पूछा है हु गॉट द लोएस्ट मार्क्स, सो जी गॉट द लोएस्ट मार्क्स, तो ऑप्शन नंबर जी जहां दे रखा है, जी दे रखा है बी के अंदर, तो बी इज करेक्ट आंसर। और वो कह रहा है व्हाट कुड बी पॉसिबल मार्क्स, व्हाट कुड बी पॉसिबल मार्क्स ऑफ ई इफ ईच स्टूडेंट गॉट मार्क्स इन इंटीग्रल वैल्यूज, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये लो इतना आसान होता है पजल टेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।